सतीश ठाकुर जी, इस सोनर के ही हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता और पूर्व में प्रधान हमारे मार्गदर्शक मास्टर रोशन लाल जी, श्रीमान देवीदास जी, हमारे बैजनाथ जी, गोपाल जी, और ये रह गया तो मैं माफी चाहूंगा। मेरे सामने भी बहुत वरिष्ठ नेता हैं। मुझे यहां से दिख रहे हैं भगवान दास जी, जो हमारे प्रथम श्रेणी के प्रथम नेता है। हमारे भगवान दास जी के सामने बैठे हैं। मास्टर सोमनाथ जी हैं, हृदयनाथ जी है, राजेंद्र जी है। नाम लेने में समय लग जाएगा, इसलिए मेरे लिए आदरणीय मेरे बुजुर्ग, मेरे लिए पूजनीय मेरी बहनें, और जिन कंधों के ऊपर दक्षिण के साथ साथ किश्तवाड़ के भविष्य की जिम्मेदारी है, ऐसे मेरे नौजवान दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, दक्षिण आते ही मेरा जोश जुनून दुगना हो जाता है। और जिस तरीके से कहते हैं 1.25 लाख नाल एक लड़ावा, उसी प्रकार से दक्षिण का एक नौजवान भी 1.25 लाख के बराबर है। ये जोश भारतीय जनता पार्टी शर्मा साहब आगे बढ़ो, शगुन परिहार आगे बढ़ो। जाफर साहब को मैं देख नहीं पाया। जाफर साहब भी हमारे स्टेज पे है माइनॉरिटी मोर्चा के। एक मैं परिचय करवाना चाहूंगा अनिरुद्ध। एक परिचय मैं आपके बीच में करवाना चाहूंगा। ये हमारे अनिरुद्ध जी हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के प्रधान हैं, लेकिन हमारे स्वर्गीय शूरवीर अनिल परिहार जी के सुपुत्र हैं। अपनी बहन के साथ साथ चलते हैं, हर कर्म कर्म पे भाई का फर्ज निभा रहे हैं। ये भी हमारे बीच में है। मनोज राम जी भी है। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से माफी चाहूंगा आपको, बहुत ज्यादा विलंब हुआ। हालांकि हमें सुबह 10 बजे किश्तवाड़ से निकलना था और यहाँ दोपहर को मैंने यहाँ से निकलना था। 2 प्रोग्राम्स और थे हमारे। चित्तो एक बहुत दूर दराज क्षेत्र है, पागर का आखिरी कोना। चित्तो माता का भी नाम सुना होगा, बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। और वहां से फिर दोबारा अगला कार्यक्रम मेरा उंडाई, एक बहुत टाप पे है, रात उबर बितानी थी, लेकिन सारा रद्द हो गया। लेकिन शुक्र है माँ हुड माता का, कम से कम सोनर में सारे दक्षिण निवासियों के दर्शन होंगे, ये बहुत बड़ी बात है। मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे नौजवान दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की एक बैठक है। हमने अभी कोई जलसा नहीं किया। हमने कल दोपहर को दीवान जी को बताया कि हम प्रत्याशी 2-3 दिन के लिए यहाँ पे आना चाहती हैं और एक जगह पे वरिष्ठ लोग जो हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं, ऐसे लोगों को बुलाना है। लेकिन ये बैठक नहीं, ये जलसा बन गया। तो बैठक का इसका स्वरूप तो रहा नहीं, ये तो जलसा हो गया। बैठक में थोड़ी सी बातचीत होती है, भाई आगे जंग हमने लड़नी है, युद्ध लड़ना है, युद्ध में हमारे ये कमांडर्स हैं, इन कमांडर्स की मीटिंग होगी, कैसे अपना अपना मोर्चा संभालना है। लेकिन ये जलसा बन गया, जलसे में तब्दील हो गया। चलिए, इसी को हम बैठक मानते हैं। ये हमारा आखिरी ब्लॉक है अभी। परशुराम जी भी दिख रहे हैं। परशुराम जी नमस्कार। परशुराम जी शिक्षा से आए, बीमार होकर भी। परमात्मा आपको जल्दी ठीक करे और लंबी उम्र दे। मेरे दोस्तों, हमारे इस किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने 8 मंडल बनाए हैं। 7 मंडलों में हमारा कल शाम तक जाना हुआ और ये आखिरी मंडल है। मुझे परमात्मा की कसम, जो जोश, जो जुनून, जो उत्साह, जो उमंग लोगों में देखने को मिलती है, हमारा हृदय बहुत ही गदगद हो रहा है। शगुन परिहार के प्रति इतना प्यार, इतना समर्थन,
इसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। हम हर जगह मीटिंग रख रहे हैं, लोग उमड़ पड़ रहे हैं। ये सीधे सीधे संकेत है, इंडिकेशन है कि शगुन परिहार को किश्तवाड़ की जनता अपनी नेता नेत्री के रूप में देखना चाहती है, अपना प्रतिनिधि के रूप में देखना चाहती है। इसके पीछे अनेक कारण हो सकते हैं, काफी वजह हो सकती है। एक वजह यह है, एक बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट है, बिल्कुल अभी राजनीति में कदम रखा है, कोई उंगली नहीं उठा सकता, पढ़ी लिखी है, पीएचडी कर रही है, अच्छे घर से, अच्छे संस्कारों से है। तो एक कारण यह हो सकता है। एक कारण यह भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है, नरेंद्र मोदी जी इनके पीछे हैं, इनका चयन ही नरेंद्र मोदी जी ने किया है, इसलिए हमें वोट देना है। एक कारण यह भी है। लेकिन मैं जो चेहरे पढ़ रहा हूं, मुझे लगता है कि एक जो मुख्य कारण है वो ये है, ये एक शहीद परिवार की बेटी है। दक्षिण ने बहुत शहादतें दी है, बहुत कुर्बानियां दी है। दक्षिण से ज्यादा और किसी क्षेत्र में इतनी कुर्बानियां हुई ही नहीं। दक्षिण के लोगों को कोई शहादत का पाठ पढ़ा ही नहीं सकता। दक्षिण के इतिहास में शहादतों की एक श्रृंखला है। और मुझे लगता है नया कैंडिडेट होने के नाते, नरेंद्र मोदी जी का कैंडिडेट होने के नाते सबसे बड़ा और ज्यादा अगर समर्थन है वो शहीद परिवार की बेटी का एक ज्यादा समर्थन मिल रहा है। मेरे नौजवान दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हम केवल आज वोट मांगने नहीं आए। वोट तो दक्षिण देता ही है। अभी 2 महीने पहले जब चुनाव संपन्न हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने यहां से बहुत लीड दे दी और हमें पूरा विश्वास है कि इस चुनाव में भी लीड मिलेगी। लेकिन हम केवल और केवल आपसे लीड मांगने नहीं आए हैं, वोट मांगने नहीं आए हैं। केवल वोट के अतिरिक्त भी आपसे मांगने आए हैं। दक्षिण बुद्धिजीवी लोगों की भूमि है, दक्षिण इंटेलेक्चुअल लोगों की जमीन है, धरती है। आपका कहना एक विमर्श बना देता है पूरे किश्तवाड़ में, जम्मू कश्मीर में। आप जो लाइन ड्रा करते हैं वो नैरेटिव बन जाता है, वो परसेप्शन बन जाता है। मैं आह्वान करता हूं, मैं निवेदन करना चाहता हूं यहां के इंटेलिजेंसिया से, यहां के बुद्धिजीवी तबके से, आपने न सिर्फ दक्षिण की कमान संभालनी है, आपने इस किश्तवाड़ की राजनीति की दिशा को तय करना है। इसके लिए हम आपके बीच में आए। मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे नौजवान दोस्तों, हमारे सामने बहुत ऐसी योजनाएं हैं जिन योजनाओं के दम पे हम लोगों के बीच में जाके वोट मांग सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, आप यहां पे शांति का वातावरण देख रहे हैं, आप अमन का, भाईचारे का माहौल देख रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, हमने अनेक योजनाएं दी, जिस योजनाओं के तहत हर व्यक्ति को 5 किलो राशन मुफ्त मिल रहा है, हर व्यक्ति को 5 लाख का स्वास्थ्य इंश्योरेंस मिल रहा है, हर गरीब घर में जब बेटी पैदा होती है तो 1000 रुपया उसके अकाउंट में जमा होता है, हर गरीब किसान के अकाउंट में 6000 रुपया मिलता है। ऐसी कई योजनाएं आप बोल सकते हैं, लेकिन इससे भी बड़ी बात आपके सामने यह है कि ये शगुन परिहार सिर्फ परिहार परिवार की बेटी नहीं है, ये उन शहीद परिवारों की बेटी है जिन्होंने अपने लाल इस मां की रक्षा के लिए, इस भूमि की रक्षा के लिए दिए हैं।
मैं याद दिलाना चाहता हूं, आज हमारे पास कई ऐसी बहनें हैं जो रक्षाबंधन के दिन सुबह अपने आंसू बहाती हैं। आज हमारे पास कई ऐसी माताएं हैं जो करवा चौथ के दिन सुबह उठ के आंसू बहाती हैं। उन आंसुओं की कदर करने के लिए हमें ये वोट बहुत जरूरी है, केवल योजनाओं के लिए नहीं। और ये वोट हम उसे दे रहे हैं, उस बेटी को दे रहे हैं जो बेटी बचपन में कहे या जवानी भी नहीं अभी पूरी थी, जब घर में बेटी शाम को कहती है पापा मेरे लिए क्या लाया, इस बेटी ने अपने पापा की लाश देखी, 2 लाशें घर में देखी। ये वोट इस वोट की बहुत ताकत है और इस वोट की सार्थकता बहुत होगी। क्यों? आज जो लोग हमारे बीच में नहीं है वो भी हमें देख रहे होंगे आज कि ये लोग बहुत चिल्लाए हैं, हमारे चित्रों पे बहुत पुष्प चढ़ाए हैं, इन लोगों ने फूल चढ़ाए हैं, श्रद्धांजलि दी है। लेकिन आज जब सचमुच मौका मिला है, क्या मेरा समाज का कोई व्यक्ति गद्दारी तो नहीं कर रहा है, मेरी कुर्बानी का खिलवाड़ तो नहीं कर रहा है। ये केवल अनिल परिहार और अजीत परिहार की आत्मा नहीं देखेगी, ये तमाम शहीदों की आत्माएं हमारी तरफ देखेंगी कि फिर कोई इस राष्ट्र के साथ गद्दारी तो नहीं कर रहा, फिर इस समाज के साथ कोई गद्दारी तो नहीं कर रहा। इसलिए ये वोट बहुत आवश्यक है। और ये विधि का विधान है, 19 अगस्त तक हमें पता ही नहीं, शगुन परिहार का कहीं नाम भी नहीं था, इन्होंने चुनाव लड़ना है, बिल्कुल भी नहीं था। ऐसा नहीं कि शगुन परिहार बीजेपी दफ्तर आई मुझे चुनाव लड़ना है, बहुत इच्छा प्रकट की मैंने चुनाव लड़ना है, बिल्कुल भी नहीं। अपनी स्टडीज कर रही है, पढ़ रही है, लेकिन शायद ऊपर वाले ने यह फैसला लिया था कि इन तमाम शहीदों के परिवारों को, इन तमाम शहीदों को श्रद्धांजलि तब पूरी होगी जब शगुन परिहार जी जैसी एक होनहार बेटी के कंधों पर किश्तवाड़ की प्रतिनिधित्व की जिम्मेदारी हो। ये कंधे मजबूत हैं, इसे आप कम मत आंके। मुझे परसों भी एक शेर याद आया था शगुन को देख के, बहुत पहले कभी हम सुनते थे, मैंने हर गम को खुशी में ढाला है। एक होता है डाला, दूसरा होता है ढाला। मैंने हर गम को खुशी में ढाला है, मेरा हर एक चलन निराला है, जिन हादसों से लोग मरते हैं उन हादसों ने मुझको पाला है। तो इसे कमजोर मत आंको। इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का परिवार है, इसके पीछे नरेंद्र मोदी जी जैसा ताकतवर सर्वोच्च विश्व का लोकप्रिय नेता खड़ा है, इसके पीछे मेरे जैसा नाची सुनील शर्मा एक बड़े भाई की भूमिका में खड़ा हुआ है। मैं इसलिए देखना है, मैं गारंटी लेता हूं, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। जो लोग वोट दे रहे हैं, जो वोट देंगे, मैं इनके वोट की गारंटी लेता हूं, जिम्मेदारी लेता हूं। और शगुन परिहार हमारी एमएलए बनने के बाद मेरी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। यदि सिर्फ मैं एमएलए होता तो शायद इतनी गंभीरता से मैं जिम्मेदारी नहीं लेता, लेकिन हमारी बेटी, जिस बेटी को हमने बड़े लाड प्यार से यहाँ पे उतारा है इस मैदान में, कोई उंगली न उठा पाए, कोई नीचा न दिखा पाए,
इसके लिए चाहे मुझे अपनी गर्दन कटानी पड़े, एक कतई भी हम समझौता नहीं कर सकते। इसलिए मैं इन वोट की जिम्मेदारी लेने के लिए खुद आया। इन वोटों की जिम्मेदारी लेने के लिए मैं खुद आया। आप निश्चिंत रहिए, आप बेफिक्र रहिए। आप ऐसे नहीं समझिए कि शगुन परिहार अकेले आई है, अब कहां जाएंगी, अब क्या करेंगी। भारतीय जनता पार्टी का परिवार बहुत विशाल परिवार है और हमारे जैसे एक छोटे से सिपाही जो अपनी छोटी बहन के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, जहां एक पसीना गिराएंगी वहां मैं अपना खून गिरा सकता हूं। ये मैं बड़े विश्वास के साथ आपको कहता हूं। और मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हम सिर्फ पुरानी योजनाओं पे, हम केवल पुराने अपने कामों पे सिर्फ वोट नहीं मांगेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आज की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे, आपका मंशूर भी आज घोषित कर दिया है, अपना मैनिफेस्टो भी हमने आज जाहिर कर दिया है। हम इसलिए भी वोट मांगेंगे कि आने वाले दिनों में जब 4 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, मैं हवा में तीर नहीं मार रहा, आप ये कतई मत मानिए कि सुनील शर्मा कोई ऐसी बातें फेंक रहा है। मैं बड़े दावे के साथ कहता हूं, इस सोनर की इस पावन धरती पे, इस मजबूत स्टेज से आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूं। कल मैं श्रीनगर में था, वहां पे भी मैंने प्रेस मीडिया के सामने कहा, बहुत सारे लोग मीडिया वाले मेरे पास आए, भाई आपका तो चुनाव वहां चल रहा है, आप यहां क्या कर रहे हो, क्या पक रहा है, दिन तो 15 है, आप श्रीनगर में हो। मैंने कहा इस बार पहली बार आप देखेंगे सोनर से ये आवाज पूरा किश्तवाड़ सुने। इस बार आप पहली बार देखेंगे कि अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार सत्ता से बाहर होंगे। ये मैं आपको गारंटी देता हूं, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। इसका अभिमान मुझे नहीं है, इसका घमंड मुझे नहीं है, लेकिन जो महान और जो जनता की आवाज हमने भापी है, न अब्दुल्ला खानदान सत्ता में होगा, न मुफ्ती खानदान होगा, ये आप यकीन मानिए। सत्ता होगी तो भारतीय जनता पार्टी की होगी, ये आप यकीन मानिए। और सत्ता, हम सत्ता भोगने के लिए नहीं आएंगे। मैं ये कह रहा हूं, जब आप लोगों के बीच में वोट मांगने जाएंगे, आप लोगों को कहिए कि 4 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जिन गरीब किसानों को केवल 6,000 रुपया अकाउंट में मिलता है, आपको 4 अक्टूबर के बाद आपके अकाउंट में 10,000 रुपया भारतीय जनता पार्टी, जिन गरीब लोगों के राशन में केवल 5 रुपया राशन कार्ड पर आता है एक व्यक्ति के नाम पे, आप कह दीजिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद 5 किलो और मुफ्त राशन मिलेगा और 10 किलो, 5 केंद्र सरकार का, 5 जम्मू कश्मीर सरकार का, 10 किलो प्रति व्यक्ति हम मुफ्त राशन देंगे। आप कह दीजिए, ये हमने अपना मंशूर रखा है और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है ये करती है। आप ये लोगों को कह दीजिए कि जो 5 लाख आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद 1 लाख का इजाफा करके हम 6 लाख करने जा रहे हैं। आप ये लोगों को कह दीजिए कि जिस बिजली के किराए की मार आज आम गरीब पर है, आप लोगों को कह दीजिए हमने सरकार इसलिए बनानी है, सौर ऊर्जा के तहत 300 यूनिट फ्री बिजली हम हर घर को देंगे, इसलिए हम वोट मांगते हैं शगुन परिहार के लिए। और जो एक माहौल बना हुआ है जम्मू कश्मीर में, आज आतंकवाद को हमने दफन कर दिया है, आज अलगाववादी ढूंढने पे नहीं मिलते हैं। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकारें थी, इनके दफ्तर सजाए हुए थे, अलगाववादियों के दफ्तर इन्होंने सजाए हुए थे। आज पत्थरबाज ढूंढने पे भी नहीं मिलेगा। इस सब को मेंटेन करने के लिए, इस सब को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी आपसे वोट मांगती है। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, इतना ही नहीं, दक्षिण के अधिकांश लोग बीडीजी और एसपीओ, मैं इस मंच से आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, ये चुनाव जल्दी आ गया, वरना बीडीजी और एसपीओ की सैलरी मुझे लगता है कि 1-2 महीने में बढ़ गई होती। लेकिन अब चुनाव का इंतजार कीजिए, ये केंद्र ने फैसला किया है कि यहाँ पे बीडीजी और एसपीओ की सैलरी
बढ़ाते रहेंगे। आज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, वरना बहुत बातें हम यहीं से घोषणा कर सकते। इसलिए मेरे वीडीजी और एसपीओ के भाइयों, आप तैयार रहिए, आने वाले दिन आपके हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, वीडीजी को और मजबूत कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जब तक अमित शाह जी केंद्रीय गृह मंत्री हैं, आप निश्चिंत रहिए, किसी की हिम्मत नहीं कि यहाँ पे राष्ट्रभक्त समाज की तरफ आंख उठा के भी देखे। ये यकीन मानिए आप, यहाँ पे वीडीजी को स्ट्रेंथन किया जाएगा, यहाँ पे एसपीओ को मजबूत किया जाएगा, इनकी सैलरी को बढ़ाया जाएगा, वीडीजी का विस्तार किया जाएगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। ये चलता रहेगा। मेरे दक्षिण के वासियों, दो बातों से मैं चूक गया, इसके लिए मैं आपको पूरे आदर से ही, पूरे सम्मान के साथ एक बात कहूंगा। जिन दो बातों में मैं चूक गया, शायद ये दक्षिण की धरती शगुन परिहार के एमएलए बनने का इंतजार कर रही है। वो यहाँ का कॉलेज और यहाँ का हॉस्पिटल है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी शर्मा साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये आप यकीन माने, शगुन परिहार के एमएलए बनने के बाद जिम्मेदारी मेरी, लेकिन कर कमल शगुन परिहार, जिम्मेदारी मेरी। कॉलेज दक्षिण में बनके रहेगा और इसी कार्यकाल में बनके रहेगा। अब और बहुत इंतजार नहीं करना पड़ेगा, आप यकीन माने। मेरी माताओं बहनें, मेरी बहनों, मेरे नौजवान दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आपने सबने शगुन परिहार बनना होगा। समय कम है, हर जगह नहीं पहुंच सकती। जिस दिन से शगुन जी को मैंडेट मिला है, रात के 1 बजे सोती हैं और सुबह 5 बजे फिर तैयार होती है। मां खुद माता रानी इसको स्वास्थ्य अच्छा रखे, लंबी आयु दे। आप यकीन रखें कि शायद ही कोई ऐसा काम बाकी रहेगा दक्षिण का विशेषकर। मैं स्पेशली आया, हालांकि अभी हेलीकॉप्टर ने कहा कि हम यहां रुकेंगे ना, निकल जाएंगे। मैंने गाड़ी से वापस जाना है, लेकिन मैं इसीलिए आया कि दक्षिण के प्रमुख लोगों को हमने बुलाया है, 2-3 बातें मैं कहते नहीं रहूंगा। आप यकीन माने, इस बार बहुत सारे लोग कुछ शक, कुछ संदेह अपने मन में पाल के बैठे। मैं इसलिए आया हूं कि ये यकीन दिलाऊं आपको, अभी तक मैं जिस चुनाव क्षेत्र से मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं, कांगड़ में अभी तक मैं गया ही। किसी को यकीन हो सकता है कि भाई 18 तारीख को चुनाव है और अपनी विधानसभा में मैं गया ही नहीं हुआ। तो जो चुनाव लड़ने के वक्त इतनी फिक्र इस कॉन्स्टिट्यूंसी की रख सकता है, वो चुनाव जीतने के बाद इससे 10 गुना फिक्र रख सकता है। मेरा पाँव ही नहीं निकल रहा है, ईश्वर की कसम। पता नहीं यहां क्या होगा, वहां क्या होगा, निकल ही नहीं रहा। तो इसके बाद, चुनाव जीतने के बाद आपकी सारी जिम्मेदारी हम अपने सर लेंगे। इसलिए आप सब प्रमुख लोग, विशेषकर माताएं बहनें, अब आपका ही जमाना आ गया। नरेंद्र मोदी जी ने तो रिजर्वेशन देके अगले 2029 में सिर्फ बहनों का ही बोलबाला होगा, ऐसा काम कर दिया नरेंद्र मोदी जी ने। आपने शगुन परिहार को साहिल की तरह पीछे खड़े रहना है। हमारे नौजवान दोस्त, हमारे शूरवीर दक्षिण के नौजवान गांव-गांव में जाएंगे। हमारे बुजुर्ग दक्षिण के हर घर, हर गांव में जाएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि भारी भरकम लीड यहां से देंगे। जो लोग आज किश्तवाड़ बस स्टैंड में धमकी दे रहे हैं एक समाज को, ये कह रहे हैं कि 4 अक्टूबर के बाद हिसाब लूंगा। किसको डरा रहे हो भाई? किस समाज को डरा रहे हो? तुम्हारी धीमे बत्तियों से कौन डरेगा? हमें
चाहते हो तो 4 अक्टूबर की बात देखो, हिसाब लूंगा, हिसाब लेने वाले एक समाज को डराते हैं। तुम क्या 13 अगस्त 2013 अगस्त दोबारा दोहराना चाहते हो? तुम 2008 दोबारा दोहराना चाहते हो? ये डरा रहे हो? कान खोलकर सुन लो, हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी की सरकार है, अमित शाह जी होम मिनिस्टर हैं। तुम भूल जाओ हिसाब लेने वाला, तुम ये भूल जाओ यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के सिपाही जिस समाज को तुम डराना चाहते हो, वे तब नहीं डरे जब तुम्हारे पीछे हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर की सेनाएं होती थी। हम तब नहीं डरे, हम आज डरेंगे। हिसाब लेने वाले वोट मांगने की तुम्हारी औकात है, बस स्टेज से तुम ऐलान करते हो, धमकियां देते हो समाज को, फिर वोट मांगने के लिए तुम्हारी कोई शर्म है? वोट मांगने आओगे? अभी भी यूनियन टेरिटरी है, अभी भी पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली से ही चलता है, भूल जाओ। हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, ये इंटर धमकियों से डरने वाला नहीं है ये समाज। मैं कुछ बोलना नहीं चाहता मंच से, लेकिन ये तुम्हारी बातें यहां से हमें निकल जाती है डराने वाली। जिस दिन हम डराने पे आए, तुम्हारा नामो निशान नहीं होगा। एक समाज शांति से रहना चाहता है। पिछले 2013 से 11 सालों से किश्तवाड़ में कोई पत्थर नहीं चला, कोई लड़ाई नहीं हुई। तुम्हें पेट में दर्द होता है कि यहाँ पे भाई हिंदू मुस्लिम फसाद क्यों नहीं हुआ? हर 5 साल में तुमने फसाद कराया, हर 5 साल में। 1993 में किश्तवाड़ का बाजार चला, 1998 में चला, 2003 में चला, 2008 में चला, 2013 में चला। तब तुम थे, और जब हम आए, हम चुनौती देते हैं, एक पत्थर लेके भी कोई निकले और अमन को ठेस पहुंचाए, फिर हम उसको बात का मानेंगे। करने वाला ये समाज नहीं है। हम शांति से रहना चाहते हैं, हम शांति से रहना चाहते हैं और हर एक के लिए शांति का माहौल बनाना चाहते हैं। हमारे लिए हिंदू मुसलमान एक है। इस हिंदुस्तान को अपना मुल्क बोलने वाला हमारे मित्र है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब प्रधानमंत्री आवास योजना के घर बांधे, कोई जाति नहीं देखा, कोई धर्म नहीं देखा। तुम तो जेब में इंदिरा आवास योजना के 2 चेक लेके गांव में जाते थे और उन गांव वालों से फिर लेते थे कि 3 पीढ़ियों ने तुम्हें वोट देना है। हमने पूछा ये चेक किसको जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब शौचालय बांटे, हमने कोई जाति, कोई धर्म, कोई रंग, कोई नस्ल नहीं पूछी। तुम्हारे चमचे तो जब कोई लाभ देने की बारी आती थी, किसी गरीब को पाइपें दो देते थे, तुम ये सुनिश्चित करते थे कि भाई इस पीढ़ी का वोट मुझे देना चाहिए। तुम तो पाइपें बांटने पर वोट लेते थे, तुम पोल और तार पे वोट लेते थे। आज पाइपें हजारों लाखों सड़कों पे पड़ी है, आज पोल तार लाखों पड़े हुए हैं सड़कों पे पोल। आज पोल तार और इस पाइप की राजनीति नहीं है। आज एक शांति का वातावरण जम्मू कश्मीर में बना है। और जो 4 तारीख के बाद तुम ये धमकियां दे रहे हो, 4 तारीख के बाद आप अपना सोच लेना। 8 तारीख अब हो गया, अब 8 तारीख के बाद तुम अपना सोच लेना। ये मैं बता देना चाहता हूं मेरी माताओं मेरी बहनों, आप कल से शगुन जी यहीं पे हैं, परसों भी थोड़े दिन यहीं पे हैं, सब इनके साथ चलेंगे। 2 दिन बिल्कुल बंद,
कोई काम नहीं करेंगे। सारे इकट्ठे होकर गांव चलेंगे, हर गांव में जागरूकता फैलाएंगे। हिंदू मुसलमान सबसे वोट मांगेंगे नरेंद्र मोदी जी के लिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं और आगे भी हमने वादा किया है कि हम काम करेंगे। इस दम पे हम वोट चाहते हैं। सभी लोग 18 सितंबर को दिल खोल के वोट दें, शगुन परिहार के हक में वोट करें और जितने भी हमारे रिश्तेदार, हमारे भाई बंधु मित्र जम्मू में हैं, उनको इस बार दक्षिण में आना होगा। उनको भी दक्षिण का कर्ज चुकाना होगा। मैं निवेदन करता हूं इस दक्षिण की पावन धरती से, जो भी जम्मू में हमारे भाई दोस्त बैठे हैं, वो आज ये फैसला करें, कितनी भी बड़ी नौकरी कर रहे हो, कितना भी बड़ा बिजनेस कर रहे हो, 18 सितंबर किश्तवाड़ का एक तारीखी दिन होगा और दक्षिण के सुनहरे इतिहास में लिखा जाएगा। इस दिन दक्षिण के उन शहीदों की श्रद्धांजलि है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है। हम 8 तारीख को एक बहुत विशाल जनसभा करने जा रहे हैं जम्मू में, कांगड़ा फोर्ट में। आप भी अपने सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट डालिए कि 8 सितंबर को कांगड़ा फोर्ट में जितने भी किश्तवाड़ के, चाहे दक्षिण के ज्यादा हैं, किश्तवाड़ के हैं, सभी लोग इकट्ठा होकर वोटिंग के दिन की चर्चा करेंगे। उसमें मैं भी जाने वाला हूं, शगुन जी भी जाने वाली है। हम सबसे मिलेंगे, एक योजना तय करेंगे और यहाँ पे हम आएंगे, वोट डालेंगे। मेरे भाइयों, मेरे नौजवान दोस्तों, थोड़ा सा आपको जियोग्राफी का भी पता होना चाहिए। अब वो चिल्लाने वाले, उनके पास कुछ नहीं है। अब न उनके पास मरवा है, न उनके पास वारवन है, न उनके पास किश्तवाड़ का मंडल है, न उनके पास नागसिनी है। अब उनके पास टागू गठबेड़ है, जहाँ पे नेशनल कांग्रेस का नामो निशान नहीं है। जाओ जरा ढूंढो, कोई झंडा उठाने वाला मिले तुमको। अब वहां पे ठाकरे ही है, जहां लोग भारतीय जनता पार्टी के पीछे एक स्तंभ की तरह खड़े हैं। ढूंढने में भी नेशनल कांग्रेस का वर्कर नहीं मिलेगा। अब इसका कॉन्सिडेंट कुलवाड़ा है, जिन कुलवाड़ा के लोगों को हमेशा सताया गया, लेकिन भाजपा उन्होंने नहीं छोड़ी। अब इस कॉन्स्टिट्यूंसी में सुरूर है, जहां पे नेशनल कांग्रेस का नामो निशान नहीं। जाओ ढूंढो जरा। अब ये वो कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है जहां तुम घर बैठे बैठे चिट्ठियां लिखते थे अपने चमचों के जरिए, वोट डालो, और बस स्टैंड से जाके धमकियां देते थे। अब न यहाँ पे डरने वाले हैं, न तुम्हारी चिट्ठियों पे वोट देने वाले हैं। भाजपा का सबसे ज्यादा वोटर यहाँ पे है, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में मेजॉरिटी में है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस जंग को फॉर ग्रांटेड नहीं लेगा। हम मेजॉरिटी में हैं, हम जीते हुए हैं। किश्तवाड़ की सीट बहुत आसान सीट है, लेकिन आसान समझ के हम देख न जाएं, हमने भारी बहुमत से जीतना है। इस बार मुस्लिम भाई भी चौक दर चौक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उनको ये पता चला है कि सरकार बीजेपी की बनने वाली है। आप कश्मीर में भी तमाशा देखेगा, काउंटिंग के दिन नजर नहीं आएंगे। ये उड़ने वाले हैं, जाने वाले हैं, ये तय हो चुका है। इसलिए हम सब मेहनत करें और 18 तारीख के लिए हम आज से तैयारी करें। एक भी दिन हम घर में बैठे, फिर जाके हम शगुन जी को अपनी एमएलए के रूप में इसी सौंदर्य की पावन धरती पे एक विजय का परचम लहराने के लिए बुलाएंगे, विजय का पताका फहराने के लिए यहीं पे बुलाएंगे। मैं उस वक्त भी साथ आऊंगा। तब तक के लिए मैं सल्यूट मार के अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद।